अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 17 अक्टूबर 2018 है, 8 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट, रियाल रेट और दीगर जो भी ख़बरें आएंगी जिसमें गैर मुल्की अफराद के लिए काफ़ी अहम मालूमात होती हैं, वो तमाम मैं आपसे शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से दो सवालात बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल जो कि आप हजरात ने पूछा है कि सऊदीया आने के बाद कफ़ील अकामा नहीं बना रहा है, कंपनी अकामा नहीं बना रही है, तो आप क्या करें। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बहुत अहम मालूमात ये देना चाहता हूँ कि याद रखिएगा कि जब आप ममलिकत में आते हैं तो 90 दिन का आपकी कंपनी आपके पास और आपकी कफ़ील के पास टाइम होता है कि वो आपका अकामा बनाए। ये कानूनी तरीक़ाकार है। अगर वो इस दौरान आपका अकामा नहीं बनाते हैं तो आपके पास मुकम्मल इख्तियार है जो कि वज़ारत अमल जवाज़ात ने यानी सऊदी हुकूमत ने दिया है कि आप अपने कफ़ील के ख़िलाफ़ वज़ारत अमल या जवाज़ात में जाएँ और उनको सारी सूरत हाल बताएँ। अगर आप उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना कफ़ील उसी वक्त बग़ैर अकामे बने हुए उसको तब्दील करवा दें। और उसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते हैं तो आपका एग्ज़िट लगाकर वो आपको आपके मुल्कों में भेज देंगे। लिहाजा कभी भी ऐसी गलती ना करें कि बग़ैर अकामे के तहत यहाँ सालों या गुजारें। उस पर आप अपने मुल्कों में जाने की भी पाबंद नहीं होंगे। और जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है ममलिकत की, सिक्योरिटी इदारे सख्त ऑपरेशन कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि ममलिकत में आते हैं या आने वाले हैं, उनको भी आप हजरात ये न्यूज़ सुनकर उनसे शेयर करें ताकि उनके लिए भी मालूमात उनको मुहैया हो सकें। दूसरा, आप हजरात की जानिब से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि खरूज नहाया लगने के बाद कितने दिन सऊदीया में रह सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि खरूज नहाया लगने के बाद 3 महीने यानी 90 डेज़ तक आप सऊदी अरब में रह सकते हैं, मगर उसकी शर्त सिर्फ ये है कि आपका अकामा भी 90 दिन के लिए वैलिड हो। अगर आपका अकामा उससे कम दिनों तक का है, जैसे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 1 महीना, तो आप कोशिश करें कि अपने अकामे के ख़त्म होने के कम से कम 3 दिन पहले ममलिकत से चले जाएँ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आ सकती हैं। एग्ज़िट लगने में एयरपोर्ट पर आपको कुछ मुश्किलात आ सकती हैं। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, सऊदी आला हुकाम ने ऐलान किया है कि कोई भी प्राइवेट इदारा या कंपनी अब सऊदीया का लोगो इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। सऊदी हुकाम का कहना है कि अगर कोई इदारा अब ये लोगो इस्तेमाल करेगा जिसमें 2 तलवारें और एक पाम ट्री यानी खजूर का दरख्त है उसको इस्तेमाल करेगा तो इसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस वक्त जो सोशल मीडिया पर ममलिकत के ख़िलाफ़ कुछ अवामिल सरगर्म हैं, इस सिलसिले में सऊदी अवाम ने सोशल मीडिया पर हुब्बुल वतनी के अनवान से एक अबलागी मुहिम के दौरान सऊदी अरब के लिए तन मन धन की कुर्बानी का अज़म ज़ाहिर किया है। मुकामी शहरियों ने आलमी राय आमा को ये पैगाम दिया है कि हर शहरी शाह सलमान, हर शहरी मोहम्मद बिन सलमान और हर शहरी रियासत के लिए सऊदी अरब की खातर तन मन धन की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ममलिकत के ख़िलाफ़ मन गढ़ंत इल्ज़ामात लगाने वाले अक़वाम आलम में वतन के मुकाम और हैसियत को मजरूह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने अलताइफ अल सेल कबीर रोड को वसी करने और इसे अलताइफ अल रियाद शाहरा से जोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। इस फैसले पर अमल दरामद के बाद मक्कातुल मुकरमा आने जाने वाले हज्जाज और ज़ायरीन को काफ़ी सहूलत मिलेगी। अलसेल रोड ताइफ के रास्ते मक्कातुल मुकरमा जाने वाला अहम तरीन रास्ता माना जाता है। इसी रोड पर करन अल मनाजिल मेकात भी पड़ती है, जहाँ से ज़ायरीन के काफ़िले बड़ी तादाद में गुज़रते हैं। दोस्तों, वज़ारत अमल ने ऐलान किया है कि इस माह की 20 तारीख यानी 20 सफ़र से तमाम लेबर कोर्ट्स वज़ारत मेहनत के मातहत आ जाएंगी। इनका कहना है कि 2018 के दौरान मज़दूरों के 60,000 मुकदमात रिकॉर्ड हुए हैं, जिनमें से
15% मुकदमात को निपटा दिया गया है। आने वाले दिनों में वजारत अमल के तहत इन लेबर कोर्ट्स के आ जाने के बाद बहुत सारे मसाइल हल होते नज़र आ रहे हैं। लिहाजा अब तमाम गैर मुल्की अफराद अपने मुकदमात में बड़ी आसानी के साथ उनकी सुनवाई होगी और उनको इंसाफ मिलेगा। जजान के इलाके से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने एक जाली डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को अद्वियात के ख़ास तरीके से इलाज के लिए कहता था। इस जाली डॉक्टर के पास किसी तरह का इलाज का कोई लाइसेंस नहीं था। वजारत सेहत ने सिक्योरिटी इदारों के ताउन से इसे गिरफ़्तार करके अदालत में पेश कर दिया है और इसके बारे में सख्त सज़ा और जुर्माने का ऐलान कर दिया जाएगा। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने कहा है कि ममलिकत में मौजूद तमाम सरकारी और अस्करी इदारों में सालाना बुनियादों पर दिए जाने वाले बोनस यानी अलाउंसेस दोबारा से बहाल कर दिए गए हैं। याद रहे गुज़िश्ता साल ये तमाम जो बोनस थे यानी कि अलाउंसेस थे उनको बंद कर दिया गया था। वज़ीर ख़जाना ने इस सिलसिले में दरख्वास्त की थी जिस पर हुक्म जारी कर दिया गया है। लिहाजा इस साल से तमाम सरकारी इदारों में और फ़ौजी इदारों में दोबारा से उसी मिकदार में और उसी सतह से दोबारा से बोनसेस या अलाउंसेस बहाल कर दिए गए हैं। अल-शकाबा डिस्ट्रिक्ट के एक रिहायशी बिल्डिंग में खाना पकाने के दौरान गैस लीक होने की वजह से अचानक आग भड़क उठी जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दफ़ा मदनी की टीमों ने भरपूर कार्रवाई करके इस आग पर काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह इस आग की वजह से किसी जानी नुकसान की कोई इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। दोस्तों, वजारत तजारत ने एक्सपायर यानी पुराने टायरों का ज़ख़ीरा फ़रोख्त करने वाले एक तजारती इदारे पर जुर्माना और भारी उसको जुर्माना कर दिया है और 15 रोज़ तक इस इदारे को बंद करने का फ़ैसला किया है। अदालती फ़ैसले में ये कहा गया है कि ऐसे तमाम इदारे जहाँ पर गैर कानूनी तरीके से टायरों की खरीदो फरोख्त होगी उन्हें जुर्माना किया जाएगा और उनको इसकी तशहीर भी मुकामी अखबारात में की जाएगी। वजारत तजारत मुसलसल इस बार पर जोर देता आया है कि एक्सपायर और गैर मेयारी टायर बड़े एक्सीडेंट का बायस बनते हैं, लिहाजा इसे किसी सूरत में इस्तेमाल ना किया जाए। दोस्तों, वजारत सेहत ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, दिल और शरियानों के अमराज में मुब्तला अक्सरियत नौजवान शहरी नौजवान हैं। उनकी तादाद 80 रीजन में रहती है। इस अमराज के मरीज़ों की उम्र 15 से 29 साल के करीब है और 65 साल तक के अफराद इसमें शामिल हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर के मरीज़ ज़्यादातर इस इलाके में एक होने की बड़ी वजह इस इलाके का आबो हवा भी है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सर्दी रहती है और इस इलाके की वजह से यहाँ पर काफ़ी अफराद अपनी जो नॉर्मली लाइफ है उसमें एक्टिवेट नज़र नहीं आते हैं। दोस्तों, सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने ऐलान किया है कि शादी ब्याह या दीगर तकरीबात पर ली गई तस्वीर या मोबाइल वीडियो सोशल मीडिया के ज़रिए शेयर करने पर किसी की सीक्रेट बातों को यानी खुफिया बातों को बताए बगैर रिकॉर्ड करके उसको शेयर करना और बगैर पूछे किसी का मोबाइल चेक करना या इसका डाटा शेयर करना सऊदी कवानीन के मुताबिक साइबर क्राइम के ज़ुमरे में ही शामिल होता है। ऐसे अफराद जो कि इस तरह के जुराइम में मुलविस होंगे इनको 5 साल कैद और 30 लाख रियाल तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। लिहाजा ऐसे आप तमाम हजरात इस सिलसिले में बहुत एहतियात बरतें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।